था कराची का एहसान है मुझे, कराची के माजरों में। मैंने जितने भी अच्छे मैनेजरियल जॉब के लिए जितने दोस्तों से मिला वो सारे मेरे दोस्त कराची से। इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया में कुछ कौन ज्यादा प्रोफेशनल कौन है मीडिया वाइज? इंडिया ने मुझे बहुत बहुत सिखाया। टैलेंट पूल बहुत ज्यादा है, बड़े मोटिवेटेड हैं इंडियंस व्हेन इट कम्स टू द वर्क। सर पीटीआई के सपोर्टर भी आजकल आप चल रहे हैं, क्या मामला है शुएब भाई? हाँ। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं लोगों के, क्या मामला है? पीटीआई ज्वाइन कर ली मैंने। मैं कोई ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ मेरा। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। इन्होंने बॉलिंग ऐसी कराई कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन कांपे हैं थर-थर। मेरे सामने बैठे हैं वही लेजेंड शुएब अख्तर। थर-थर सर, काफिया मिलाने की कोशिश की है। Thank you very much for having me, Nadir. Let me tell you, it's been an honor. I've been watching you on the social platforms. और मैं खुद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चाहता था यार मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ। और आपने अनाउंस भी कर दिया था। अनाउंस भी कर दिया था और नादिर ने मुझे 2 साल वेट कराया और अब बुलाया मुझे पॉडकास्ट पर। ऐसा ही है जैसे ये कह रहे हैं, ऐसा ही है यार। अल्लाह का नाम आने चाहिए भाई, आपने भी वही इम्तिहान देने जो ऊपर हमने देने, आपने वेट कराया। लेकिन मैं मसरूफियत और मगरूरियत का फर्क समझता हूँ। आप यकीनन मसरूफ आदमी है, पता नहीं ग्लोब के कौन से हिस्से में होते हैं। खैर शुएब भाई, सब खैरियत? हड्डी बड्डी होके एक पीस? हड्डियाँ नहीं ठीक, हड्डियाँ तोड़वा दी पाकिस्तान के लिए, नोइंग द फैक्ट मेरे टूट जाएगा सब कुछ। अब मुझे लगा कि मैं व्हील चेयर पर आ जाऊँगा, नहीं तो मैंने कहा क्रिकेट छोड़ दूँ। सो 2003 वर्ल्ड कप में जैसे वसीम अकरम ने अपनी बुक में लिखा है कि ये फिट नहीं था और मुझे डॉक्टर भी कैरी करना पड़ रहा था क्योंकि मैं रात को हॉस्पिटल में होता था और दिन में ग्राउंड में। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं रिटायर हो जाऊँ। तो रिटायर होने के लिए देखा जेब में पैसे नहीं। तो मैंने कहा यार एक आधा साल चल, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 और इंजेक्शन की तादाद बढ़ती गई। फिर अल्लाह ने टैलेंट बहुत दिया था मुझे, बहुत टैलेंट दिया था। लेकिन ओनली जो रीज़न मैं समझता ना, जो कुदरत ने मैं कुदरत के सामने बेबस हो गया था, मैं जिस्म की वजह से बेबस हो गया था। अल्लाह अदरवाइज तो मसला ही कोई नहीं ना नादर कि किसी ने सेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए। जी सो ऐसे ही बल्कि खान साहब ने ये बात बोली थी ऑन रिकॉर्ड कि जो टैलेंट आपके पास था, काश मेरे पास होता तो मैं तो पता नहीं क्या कर जाता। लेकिन खान साहब के पास घोड़े थे ना, मेरे घोड़े नहीं थे ना। मैं 96 में टूट के फारग हो चुका था। 97 में सकलैन से पूछोगे, अफरीदी से पूछोगे, मैं फारग हो चुका था। 97 में बिगिनिंग में मैं फारग हो चुका। तो मुझे सिर्फ 1 साल अच्छा मिला, सिर्फ 1 साल और 1.5 साल, 12 महीने में कह सकता हूँ कि 10 महीने। एक इंडिया, सचिन को आउट किया पहली बॉल पे, एक शारजा, एक 99 का वर्ल्ड कप। 99 वर्ल्ड कप के बाद तो देखिए ना अक्सर का देखे ना, एक नहीं, टांग काम नहीं कर रही, पसलियाँ 2 टूटी हुई हैं, रोटेटर कफ टूटा हुआ है, टिबरा मेरा फ्रैक्चर हुआ है। मैं इस तरह आ रहा था घर पे ऐसे टेढ़ा। तुम यकीन करो मेरे घर में कह रहे हैं यार ये तेरी क्या हालत है। और वो आपकी एक हड्डी में आप यूं करके भी दिखाया था। वो भी हाइपरफ्लेक्शन से कहते हैं। जी, वो भी थी। मैं बहुत कुछ कर सकता था। आपने किया है सर। ऐसा क्यों महसूस करा रहे कि आपने, यू आर द फास्टेस्ट बॉलर। वो फास्टेस्ट में ये सारी जो तसव्वुर करें, ये जो चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने किया लोगों को ये पता नहीं, ये नथिंग लेस देन मिरेकल है जो मैंने किया जी। क्योंकि इस जिस्म के साथ, इस बॉलिंग के साथ 400 ओवर कराना खाली टेस्ट सीरीज में ही, 12 टेस्ट मैचेस में। आज तो 4 ओवर नहीं हो रहे, 400 ओवर कराने हैं, फिर काउंटी में भी 400 ओवर करने हैं। तो आई विश के आई हैड अ बेटर बॉडी, बट व्हाटएवर आई हैड, बहुत खुश हूं इसमें। अंजाम अच्छा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम अच्छा हुआ है ना, ये काफी है। सर आपकी वजह से तो हम चौड़े हो जाते हैं। आप 2-4 लोग तो हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी चौड़ा होता है, और ख़ास तौर पे अपनी इंडियन दोस्तों को आंखें दिखा पाते हैं कि भाई हमारे पास शुएब अख्तर है, नहीं है हमारे पास है, तो आप उनमें से हैं। थैंक्स सर एक वॉचमैन का बेटा इतने मकाम पे आ जाए कि फेम के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, ये एक काश आपके वालिद साहब ये सब कुछ देख पाते हैं। देखा हाँ। कब इंतकाल? I lost my father in 2015। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, वो तो फिर बड़े वाक़यात हम बताते हैं। के पर हमारे मेरी परनानी के पास लाइफ स्टॉक, घोड़े, चरौकी, बहुत लाइफ स्टॉक, आज से 80-90 साल पहले लाइफ स्टॉक को होना, गाय, मजें, घोड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। हवेली भी थी, सारा कुछ। ऑब्वियसली वी लॉस्ट एवरीथिंग, बट माय फादर वर्कड रियली हार्ड। तो फिर उन्होंने सब कुछ करना पड़ा, चौकीदारी भी की, उन्होंने गेट कीपिंग भी की, उन्होंने क्रिकेट देखना बड़ा शौक था। और जब मैं स्टार बन गया, किस चीज़ की सॉरी बात कर रहा हूँ, चौकीदारी हमारे यहाँ अटक रिफाइनरी थी, सही है, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे वालिद साहब। तो मैं उनको खाना देने जाता टिफिन कैरियर पे, और दिसंबर की सर्दियाँ होती थी सख्त। तो मैं अब्बा जी से कहता था, मैं कहा बाजी यार ये क्या है यार, मैं आपको चाहता हूँ आप महल में बैठ के ऐसे एक दिन बैठे हो, ये शेरवानी मैंने पहन के, नहीं आप महल में बैठे हो। तो एक दिन वो ऐसा आया भी, देखा भी उन्होंने सारा कुछ, और मैंने कहा जी यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा। उन्होंने कहा तू ऐसा क्या करेगा? मैं कहा जी मैं ऐसा करूँगा, दुनिया देखेगी। सो
एक्चुअली उस वक्त लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं समझते थे? आज भी कितनी समझते बड़ी बातें कर रहा हैं, है। आज भी समझते हैं, आज भी समझते हैं, आज भी। मैं यार ख्वाब बड़े देखता हूँ, मुझे शौक है बड़ी चीज़ें करने का, और मुझे शौक है बड़ी चीज़ों का, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है ना उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए, आप वेरी लर्नड गाय। मुझे कोई भी अच्छी चीज़ कहीं से मिल जाएगी मैं सीख लूँगा। मुझे आप कारोबार में डाल दें मैं सीख लूँगा, मुझे आप किसी चीज़ में डाल दें मैं सीख लूँगा। मैं कभी इग्नोरेंस नहीं हूँगा, इग्नोरेंट मैं इग्नोरेंट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने जो कह दिया, नहीं, मुझे तुम भी कह दो यार शुभ भाई आपने ये ठीक नहीं, मैं आपका फॉर्म मान लूँगा, मैं एनालिसिस करूँगा, बात मान लूँगा। बहुत दलाइल सारे की दुनिया पे आप हार जाने वाले बंदे, अगर दलाइल से कोई बात करे बंदा। दलाइल ना भी हों, लेकिन अक्सर देख यार जो 90% 97% लोग जो चीज़ें कर रहे हैं ना, मैं उनसे हट जाता हूँ। डिफरेंट नहीं, 90% लोग एवरेज हैं, एवरेज सोचते हैं, एवरेज ख्वाब देखते हैं, दिन की नौकरी करते हैं, दिन का पैसा बना के मोटरसाइकिल में रोल के पहुंचते ऐसे हैं। ही। उन 90% की जो बात है, गपशप है, टी टैट है, यही जो है उनकी सारी दिहाड़ की, वो मैं नहीं करता। मैं वो 3% वो जो सोचता हूँ, जो इंटेलेक्ट लोग हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, आगे जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है, हर लम्हा हर वक्त मुझे तुम समझते हो मोस्ट सक्सेसफुल गाय, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, पूछ ले, मेरे पास 10 साल पहले या 11 साल पहले कुछ भी नहीं था मेरे पास। जहाँ तुम बैठे हो ये तो इमेजिनेबल भी नहीं था, बट आई वर्क माई वे अप। हाउ? मैंने रिजेक्ट हुआ, सीखा, रिजेक्शन। एवरी टाइम आई गॉट रिजेक्टेड, आई गॉट मोटिवेटेड कि अब तो करना है। जिद नहीं, बेहतरी के लिए बेहतर होना, पैसेबाजी बेहतर होना। हाँ, ये मैं बिलीव करता हूँ यार, वो शाहरुख ठीक कहता है, बिकम रिच बिफोर यू बिकम फिलोसोफर। ये बात ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक, बात ठीक कहता है। हाँ, अगर आपको बड़ा बनना है, परेशान होना पड़ेगा, आपको नींद आराम करनी पड़ेगी, नहीं, बट यू बिकम बेटर। तो मैंने अपने क्रिकेट में भी जब मैं आया, जुई आया, तो मैंने देखा यार 400 बॉलर नेट में बॉलिंग कर रहा है, जो मुझसे बेहतर है। भाई मैं तुम्हें गिना सकता हूँ बॉलर्स, असलम, साइद, मुद्दा, कबीर, अकरम, मोहम्मद अकरम, असलम, मुबशर, जाहिद था एक, ये फजल अकबर। जब इनसे पीछा पड़ा तो मैंने कहा यार मेरा टैलेंट उनके सामने तो कभी नहीं है। नहीं करे, मैं सच कह रहा हूँ, तो मेरी बातों को मजाक समझ, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैं जब दुनिया को इस बातें समझाता हूँ, जब मैं कहता हूँ मोहम्मद समी वाज बेटर बॉलर देन आई वाज, मैं ये सच कहता हूँ। समी रियलाइज नहीं कर पाया इतना मकाम और इतना सारी चीजें। एक्चुअली यू नो व्हाट मैं तो अब समझाता हूँ, मैं अब एक्चुअली मंत्रा बताने लगा हूँ। एक्चुअली जब ये बॉलर आ गए, ये सारे बॉलरों को क्रॉस करना है, सारे कहते हैं यार फर्स्ट लो खेलेगा, वो खेलेगा, ये सारा खेलेगा। मैंने कहा नहीं, खेलेंगे सारे, स्टार मैं ही बनूंगा खाली। कैसे? मैं कहा टाइम बताएगा। अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले सारे मेहनत करते हैं, मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मैं उसके बाद मेहनत करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं चढ़ूंगा नहीं। अब मैं जब देखा वसीम बकार आके ये वो सारे बैठे हुए, अब इनमें जगह कैसे बनानी है, तो मैंने कहा अपनी नीश मार्केट इकट्ठी करनी है। एक मैंने अपनी फैन फॉलोइंग, अपना फैन बेस जो है वो लादा करना है। आई एम गोना स्टे अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, विच इज ये 90% है मेरी लादा मार्केट होनी चाहिए। मैंने इनका मैंने फास्टेस्ट 13वें फास्ट बॉलर बनना है, मैंने मुंह तोड़ देने लोगों को, मैंने दुनिया सेक देनी है, हट जा पीछे हो जा सारा कुछ, हटो बचो सारा, रोला पै गया, मैंने रोला डाल दिया। और एक्चुअली मेरा दिमाग ही नहीं काम करता बॉलिंग के दौरान, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं रिवील कर रहा हूँ चीज़ें। मेरा बॉलिंग में दिमाग काम ही नहीं करता, मेरा ट्रेनिंग के दौरान भी काम नहीं करता। तो मेरे साथ रनिंग में अगर मेरे साथ में छेड़ा चढ़ेगी, मैं तो गले पड़ जाऊंगा, मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो मैं एक्चुअली जो मैं अंदर से था वो मैंने फील्ड पे ले आया, फील्ड पे था तो वो जो सारा खौफ था मैंने बैट्समैन पे डाल दिया, और जब बैट्समैन खौफ डाल दिया और मैंने देख लिया ये डर गए, मैंने अपनी 13वें फास्ट बॉलिंग वाली एक नीश मार्केट क्रिएट कर ली, और लोगों को वो एक 13वें फास्ट बॉलर समझ आना शुरू हो गया, वो आज तक दिखते हैं। सो अब इन लड़कों में मेरे फर्क क्या था? कंसिस्टेंसी नहीं, अलग सोचना, ये नहीं था, ये नहीं, दिलेरी, वो ये था ही नहीं। मैंने लड़ जाना है, मैंने नहीं देखना वसीम अकरम खड़ा, मैंने नहीं देखना। आई रिस्पेक्ट द मोस्ट वका यूनुस, आई रिस्पेक्ट, मैं कहता हूं मैं विकी भाई से जेन्युइनली दुनिया सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अच्छा, जेन्युइनली वसीम भाई से जेन्युइनली प्यार करता हूं, मैं जेन्युइनली मानता हूं ये दुनिया के सबसे बड़े बॉलर थे। लेकिन मिनट आई लैंड ऑन द फील्ड, आई एम सॉरी, आई एम द ब्रांड, आई एम गोना मेक श्योर दैट आई एम टेक ओवर द शो। आप नहीं शो लेके जाओगे मुझसे, ये शो मेरा है लाख का। दिस इज एटीट्यूड। हंसते थे, बाल हिलते थे और आवाम चीखती थी, उठती थी। ये जो होता है ना ओनरशिप लेना ग्राउंड की, लोगों की सिंपथियां लेना कि ये हमें करके दिखा, अपने नाम ये बाकी लड़के नहीं समझ पाते। सर मेरा ये मानना है कि मोहाली में अगर आप होते ना, पता नहीं दिल कहता है रिजल्ट कुछ और होता। मुझे कहते हैं 4 घर बनाते हैं, मैं अभी क्रिकेटर से पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ क्या कर रहे हो, सर 4 कार बना रहे हैं, मैं 4 कार बना रहा हूं। मेरी सोच ही फर्क है।
मैंने 4 घर नहीं बनाना, मैंने शहर बनाना है। सब मेरा अपार्टमेंट, मैं क्या मेरी बिल्डिंग्स है। मकसद पैसा नहीं, नादर, प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंड इट। My end goal is not about to make money, but my end goal is to become $1 billion man. Yes, I wanted to do that. So एंटरप्रेन्योरशिप मैं लेना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं वायबिलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स समझता हूँ, पाकिस्तान के भी अपने भी, क्यों नहीं। यही चीज मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ यंगस्टर्स में कि ब्रांड बनो और ब्रांड बनने के साथ में पैसा कमाओ, ताकि तुम्हें 400-500 करोड़ पे आ रहा हो, तुम्हारी जिंदगी किसान हो, तुम फोकस करो सिर्फ क्रिकेट पे, लेकिन इर्द गिर्द तुम्हारी इतनी वॉल्स हो ना, इतनी सेफ्टी वॉल्स हो तुम्हारे, और इतने लोग हो, सिस्टम हो जो तुम्हें रन कर रहे हो। उन्होंने पता ही क्या नहीं, और फिर कहते यार पता नहीं क्या कह रहा है, हमारे साथ मुखालिफ बात कर रहा है। मैं मुखालिफ बात नहीं करता, समझाता हूँ यार ये छोटा सा करियर है 5-6 साल का, 7 साल का फास्ट बॉलर का, इसमें अर्न कर जाओ और सीख जाओ। अब मैं जब देखा उन्होंने गल मेरी नहीं सुनी, मैं क्या मैं आप ही ब्रांड बन जाता मैं फिर अपने खुद ही ब्रांड बन जाता। शेर भाई, अभी कुछ टाइम पहले सकलैन मुश्ताक आए पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट के बाद हम ऑफिस में बैठे हुए ऐसी रैंडम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपकी वालदा से आपकी मोहब्बत, जो उन्होंने चश्मदीद गवाह हैं और वो बता रहे थे। सबसे पहले आपकी वालदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप वालदा को लेके आपका जो प्यार है और वो जो आटे वाला वाकया उन्होंने बताया, वो सबसे पहले मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि वो आप मुल्क से दूसरे मुल्क आ गए वालदा के लिए, और इतना पता है कुछ आज की जनरेशन आपको सुन रही है। माँ क्या है, वालदा क्या है? अगर जन्नत चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, दुनिया चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, नाम चाहिए माँ बाप की खिदमत कर, मुकाम चाहिए, आफियत चाहिए, सेहत चाहिए, जो चाहिए, लेकिन उसका एक मंत्र बताता हूँ, और मैं पहले तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म से रिवील कर, मैंने कभी चीज़ें बताई नहीं। प्लीज जाके खिदमत करो, लाड करो। मैं अपनी माँ की रोज़ मालिश करता था, एक्सरसाइज कराता था, लाड करता था, और जब वो लेट जाती और सुकून उनको आ जाता था, जब एक्सरसाइज कराने के बाद, मालिश कराने के बाद, एक्सरसाइज करा के जब वो सुकून में आ जाती थी, फिर वो दोनों पैर पकड़ के फिर मैं ऊपर देखता था, मैं क्या मुझे ये चाहिए, ऊपर से ना थी। इस तरह मांगोगे अल्लाह से तो कभी भी ना नहीं होगी। मैं जब पैर पकड़े उनकी दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझे दे दिया। मैंने अपने बाप को हमेशा कभी हाथ नहीं उठाता, जब भी डालता था। अमेरिका से छोटे थे तो मैं जब भी डालता सीने में आ जाते थे। उन्होंने कहा यार पुत्र इतना बड़ा स्टार बन गया है, आज भी मुझे कहते हैं यार चला जरा, मेरा रेडी वाला दोस्त है, साइकिल बैठ जरा सौदा लेके आया। मैं बैठ गया, मैं चला गया F7 में ही। वैसे मेरे सारे दोस्त जानते हैं मैं F7 में ऐसे घूमता रहता हूँ। तो जो चाहिए अपनी माँ के सदके आप ले लो, सब कुछ अपने बाप के सदके ले लो। मेरी ज़िंदगी की खैर और बरकत का टोटल राज अपने बाप की इज़्ज़त और माँ की खिदमत है। क्या कहना है? मेरी टोटल खैर, जितनी मेरे पास खैर है। मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं हूँ, मेरे इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया में 500 आउट किए हुए, 5 हज़ार आउट किए हुए, भागते फिर रहे हैं दुनिया में, कख नहीं लग रहा। वाई मी? रीज़न, द ओनली रीज़न कि मैंने अपनी माँ से जेन्युइनली लाड किया। और खिदमत का बेस्ट तरीका बताऊँ क्या है? मैंने उनको कभी आज तक ना ही नहीं की। उन्होंने कहा पुत्र क्या करना है, मैं कहा जी कर लिया। ये भी करना, मैंने जी कर लिया। उन्होंने कहा ये करना, मैं कहा जी वो भी होगा। कहते पुत्र बात तो सुन ले, मैंने भी तो बात चीज़ ही नहीं की। मैं कहा आपने जो नहीं भी की वो ही मैंने मान लिया। जब आप मैंने मान लिया ना, उधर से अल्लाह ने मान लिया। मुझे ना हो नहीं सकती। ऊपर से पंचतन पाक की बड़ी आज़ादारी बहुत करती थी, वो मेरे में भी आ गया। अब बाकी भाई फ़र्क है, मैं फ़र्क हूँ। सो सब चीज़ें जो थी मेरे पास वो आई हैं। वालिद बैत का इश्क हो, वो पैसा हो, वो खैर हो, रिस्क हो, इज़्ज़त हो, नाम हो, शोहरत हो, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती शोहरत, पैसा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़। शोहरत वो शेरनी का दूध है जिसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये ख़त्म क्यों होगी? मुझे ये तो बताएं, जो बातें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात की कर रहे हैं, क्या ऐसे बंदे को पब्लिक भूल सकती है, दुनिया भूल सकती है? ये तो वो राज है जो तो हमें पब्लिक को शायद इतने नहीं पता। जो आपका दूसरा मॉड है वो लोगों को पता है, अग्रेसिव, ये ब्लंट है, बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, मुंह फट है। ये तो आप तसव्वुर करिए। और वो वाकया क्या था शुएब भाई, आटे वाला वो वाकया क्या है एग्जैक्टली? वो जो सकी भाई ने बताया था। हाँ, वो चक्की वाला आटा नहीं मिल रहा था तो मैं इंग्लैंड से आ गया था आटा लेने। लेके मैंने बनवा के बोरियाँ रखवा के फिर मैं चला गया। मैं कहा ऐसे मेरा दिल भी कर रहा था। अच्छा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुआएं भी उन्होंने की, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने भी सजदों में जाके मेरे लिए बड़ी दुआएं की। सो आई एम द लकीस्ट गाय हु सिटिंग हियर अलाइव, जिसको सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से मिला। हाँ, दूसरी बात, मैं अगर पता नहीं, शायद मैं समझता हूँ, शायद मेरे दोस्त भी, मैं नीयत का बुरा नहीं हूँ। मेरे नीयतन मैं किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, ना मैं बुरा कर सकता हूँ। हाँ, गुनहगार हूँ, बहुत सारे हैं, मासूम तो मैं हूँ नहीं, लेकिन नीयत का खोटा इतना मकाम पा भी नहीं सकता, ये मेरा मानना है। वो गिर जाएगा।
नियत का खोटा नहीं है तो मुझे लगा यार मैं जिसका फायदा हो सके चाहे अपनी बेइज्जती करा के भी हो जाए करो दो, क्योंकि देने से कम नहीं होता। मैंने देख लिया, मैंने अल्लाह से बार हाथ सौदा कर लिया। जब आपने गांठ बांध ली ना तो फिर वो बंद गया। गांठ नहीं बांधनी, लेकिन सारा मसला ना फेथ का। फेथ सिस्टम अगर आपका ठीक है ना और आपको प्रोटोकॉल्स पता है मांगने के, अब ये बहुत अहले नजर और अहले इल्म बात समझेगी मैं क्या कह रहा हूँ। जी अगर आपको प्रोटोकॉल्स पता है ना क्या है मांगने के, ना तो है ही नहीं ना ऊपर, तुझे मांगना नहीं आता। सो इसलिए अभी तो मेरा स्टार्ट है, अभी तो देखेगा हाइट्स। शिव भाई वो अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। नो, पड़ोसियों पे आते हैं। पाकिस्तान क्या करे, सब कुछ तो कर दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है अब कि भाई हमने नहीं आना। यार कोई इजाजत नहीं है। देखो लॉजिक से बात करो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद मैं इलॉजिकल आदमी, मैं एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूँ। आप बगैर लॉजिक के इतनी फेम, इतनी ताकत, इतना पैसा अल्लाह आपको दे ही नहीं सकता। सही, कोई नहीं सकता। आपके ऊपर अच्छा दिमाग अल्लाह ने नहीं लगाया ना, आप आगे जा नहीं सकते। देखो बीसीसीआई की मजबूरी है कि मोदी सरकार गवर्नमेंट को इजाजत अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया वर्ल्ड कप में। इंडिया की एशिया कप तो नहीं आएंगे ना, इस सब्जेक्ट टू वो बीसीसीआई जो भी वो करती है, लेकिन इंडिया की मजबूरी है कि पाकिस्तान को आना है। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा उनका, पाकिस्तान ना उतरा इंडिया में मर जाएगा। मेरा दोस्त है संजय गुप्ता, सीईओ स्टार स्पोर्ट्स है, मैं 10,000 इंडियन चैनल्स पे काम करता हूँ। और ये वैसे बड़ी बाइदर है, लोगों को बड़ी ये बड़ा होता है जी इंडिया की तारीफ करता है, पैसे कमाता है, और मैं कुछ 6 महीने वीडियो नहीं बनाता है। मैं हैरान हूं। और मैं छोटी सी बात करूं, देखिए हम तो एज बीइंग यूट्यूबर हमें पता है कि 8 मिनट की वीडियो का रेवेन्यू क्या है, 10 मिनट की वीडियो का रेवेन्यू क्या है, मिलियन व्यूज पड़े हुए, 7 मिनट 59 सेकंड, मतलब 8 भी पूरा नहीं कर रहे ना। अब आप ये बताएं जिसको रेवेन्यू कमाना है वो ये छोटा सा भट्ट तो नहीं मारेगा, बल्कि बड़ा भट्ट है। आपका ताल्लुक ही नहीं है, आप बस मैं अगर लग के 30 वीडियोस करूं ना, तो तुम जानते हो सर स्टार स्पोर्ट्स खरीद लेंगे आप। तो मैं बात सुनो, तो मैं कितना पैसा बना सकता हूं? मैं अभी आपको बता दूं, मैं $100,000 मंथ कमा सकता हूं अगर मैं लग के काम बता रहा, मैं लग के काम करूंगा, कम से कम बता रहा हूं, मैं करता ही नहीं काम। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब बीसीसीआई की मजबूरी है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया में आना है। अब वो कैसे होगा? आईसीसी वाले आए थे मिन्नत तरले करके, सर एशिया का रफड़ आपका अपना है, आप वर्ल्ड कप के लिए तो आओ। अब देखें, इट्स ऑल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द 2 गवर्नमेंट्स। एक ने तो दी हुई, ठीक है ना। So it is up to the honorable prime ministers, it's up to the governments in times to come. मेरी take क्या है, that it doesn't make a difference, but my take, my view or my opinion, Pakistan should go to India, should play in India, should beat India, should be there in Wankhede, और फैंटी लगा के हिंदुस्तान को ना वर्ल्ड कप ले ताकि मेरा 2011 का गुस्सा निकल जाए। मोहाली वाला ये तो आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये स्टेटमेंट तो आपकी सेम है, आप यही बोल रहे हैं पाकिस्तान जाए, फैटा लगाए, जीत के आए, और इस टाइम पाकिस्तानी टीम कैपेबल भी है कि वो पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अपने आप को समझें, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ट्वीकिंग कर लें अपने अंदर। ये अच्छी टीम है, ये व्हाइट बॉल की खतरनाक टीम है, ये आसान टीम नहीं है। बैटिंग मुश्किल है थोड़ी पाकिस्तान के लिए, विकेटें बड़ी मजे की हैं, स्पिनर्स आप अच्छे पिक कर लो, बैटिंग ऑर्डर अपना ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा देख लो कहाँ बाबर ने आना है, किसने आना है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, प्लीज़ कर लो। और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ, मेरा दिल की ख्वाहिश है, पाकिस्तान इंडिया शुड क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। मैं चाहता हूँ इंडिया शुड मेक लॉट ऑफ मनी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप होगा और आखिरी होगा 50 ओवर का। मेरी प्रेडिक्शन है अगले 4 साल बाद मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप किसी ने देखना भी नहीं। अच्छा, ये तो लास्ट वर्ल्ड कप है जो सबसे खूबसूरत वर्ल्ड कप होगा। मैं चाहता हूँ इंडिया पैसे बनाए, बहुत सारे पैसे बनाए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भी इसमें से बहुत सारे पैसे कमाए और अपनी डिमांड रखे कि हमें इतने पैसे दोगे तो हम तब आएंगे। बनाओ यार पैसे, जहां से $150 मिलियन मिल रहा है वहां $300 मिलियन कमाओ, क्यों ना कमाओ यार, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स राइट। तो पैसे कमाओ, बिल्कुल कमाने चाहिए पाकिस्तान को। और वो इंडिया में मैं आपको बताता हूँ एक जंग छिड़ जाएगी मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान लैंड्स इन दिल्ली, उसके बाद जंग छिड़ जानी मीडिया के ऊपर। वो 70 दिन आपको पागल कर देंगे। So media make money, India will make money, India will transfer the money to the Pakistan. Yes, they should do that. Pakistan should ask for the right price and should go there for the right reasons. I agree with that. But again, I believe कि इंडिया और पाकिस्तान वांखड़े में सामने आ जाए। सबसे लाली परचम सामने हिल रहा हो हमारा वांखड़े में, जो मर्जी कह जी हम नहीं आने देते बॉम्बे। कौन तुम कौन होते हैं, मामे लगते हो। वहां पे जाके पाकिस्तान फेंटा लगाए, वर्ल्ड कप उठाए, दैट्स इट। अपनी जिंदगी का मकसद पूरा। हम सो जाएंगे 1 महीने के लिए जाके। क्या कहने क्या बात है। अच्छा, मीडिया की बात की है भाई, इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया में कुछ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया को आपने देखा है और वहां पे आप रहे हैं, वहां पे कुछ
होस्ट से भी कुछ हमने देखा था पास में, हो जाता जब है। आपने कहा था आपके सामने कोई हरियाणा का क्लब क्रिकेटर नहीं बैठा, बड़ा बाय द वे बहुत अच्छा, जबरदस्त। रुमाना मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, रुमाना मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, मुझे और मैं गर्मी से आया हुआ था, लगी हुई थी बेचारी, क्या लगी हुई हाँ, थी, स्वच्छ तब भारत गए थे। और वो लगी हुई पीटीवी है। वाला भी इंसिडेंट, कौन ज्यादा प्रोफेशनल कौन है मीडिया वाइज, जो प्रोफेशनलिज्म? यार वी आर गेटिंग देयर, मीडिया में वी आर गेटिंग देयर, बट अभी हम बहुत पीछे इंडिया से मीडिया वाइज। वो कंडक्ट बहुत अच्छा करते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, टैलेंट पूल बहुत ज्यादा है, बड़े मोटिवेटेड हैं इंडियंस व्हेन इट कम्स टू द वर्क। मुझे इतना मीडिया सिखाया, ऑनेस्टली जियो हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटीज टू टू स्टार्ट ऑफ विद द मीडिया, बट मुझे जो डिसिप्लिन और जो मुझे बोलना सिखाया, जो मुझे ट्रेनिंग दी गई, वो था आई थिंक विद इंडिया ने मुझे बहुत बहुत सिखाया। मुझे ऑनेस्टली ये लोग पता नहीं, इनको पता भी नहीं कि इंडिया, हाउ मच मनी इंडिया पेज। तो पता है ना, थोड़ा सा आज ये क्लियर कर देना शिव भाई कि क्या है कि ये पोस्ट मैच एनालिसिस, प्री मैच एनालिसिस, यार इतने तेरे वहम ख्याल से बहुत ज्यादा। नहीं, हमारा तो YouTube कैरियर तो खत्म ही हो जाएगा, हमें तो पता है। बात ये है बट अगर आपने कमेंट्री में ज्यादा पैसा है या अगर आपने 18 घंटे काम करना, 18 घंटे, तो आपको 18 घंटे काम कराएंगे। अगर आपने 14 घंटे काम करना हो, 14 घंटे काम कराएंगे। आपने 19 घंटे काम करना, आपको 19 घंटे। इंडिया सारी रात चलता है, बॉम्बे सारी रात काम करता है, अच्छा, मुंबई सारी रात काम करता है, रुकता ही नहीं कुछ वहां पे। अगर आप अभी बात इंडिया पाकिस्तान में स्टूडियो है ना, 40-50 स्टूडियो होगा, वहां 2000 स्टूडियो होगा, वहां 4000 की ऑडियो डबिंग हो रही होगी, वहां फिल्म शूट हो रही होगी, फिल्म सिटी में ये शूट हो रही है, फिल्म सिटी में खाली 10,000। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिया, मैं कहा बस भाई, अब मुझे पैसा कमाना है, लेकिन भाई इस तरह नहीं, ये तो तुम पागल कर दोगे मुझे। लेकिन मैंने दो चीज़ें, जब मैं इंडिया उतरा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए। मुझे सलमान खान ने बहुत अच्छे मशवरे दिए कि बेटा देखना यार भाई, आपने रात को ध्यान करना है, गाड़ी नहीं चलानी। शाहरुख मेड श्योर किया कि यार आप अपना काम बस फोकस होकर लगे रहो, लड़ना नहीं, काम करते रहो इस मुल्क में आप, और लगे रहो। क्योंकि इंडियन डज नॉट लाइक वन थिंग, कि अगर आप काम कर रहे हो, लड़ रहे हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो, वो आपको महीने बाद नहीं बुलाएंगे। मैंने सबसे ज्यादा काम किया इंडिया में। आप तो वहां पे उनके कैमरे में, उनकी जगह पे बैठ के उन्हीं को उड़ा रहे होते हैं। लेकिन यार मैं जेन्युइन हूं ना, मैं जो जेन्युइन बात मैं कर दूंगा। मुझे बात विराट कोहली के खिलाफ लगेगी, मैं कर दूंगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि अननेसेसरी एनर्जी जाया करा T20 में अपनी। रिटायरमेंट ले, सो की तरफ जाए यार, छोड़ क्या रखा T20 में, क्यों अपनी एनर्जी जाया करा। मैं खुली बात कर देता हूँ वहां पे, वही माइंड नहीं करते कि यार दिल से बात कर रहा है। सो आई मेक श्योर कि जो राइट चीजें हैं, आई से द राइट थिंग्स, जो वक्त की जरूरत है वो कह देता हूँ, और पाकिस्तान में भी यही कहता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी बात समझे ना, यकीन करो फायदा होता है उसको। आपका शनाख्ती कार्ड फास्ट, बाबर 100 रन कर रहा हूँ, 100 रन बनाए, 100 करोड़ में बाहर तैयार खड़ा होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, वो पाना है किस तरह होएगा। तो मैं कह जी, हम किस मर्ज की दुआएं, जब तक ये एवरेज लोगों से अपनी जान नहीं छुड़ाएगा। मैं हर क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जो यंगस्टर जितने मेरी बात सुन रहे हैं, जब तक तुम एवरेज और पेंडुओं से जान नहीं छुड़ाओगे, तुम कभी जिंदगी में बड़े नहीं हो सकते। मैं अपनी कंपनी चेंज करूंगा, मैं बड़े लोगों के साथ दोस्ती करूँ, मैं भूलूंगा नहीं, मिलूंगा अपने दोस्तों से, मिलता हूँ। लेकिन मुझे आगे जाना है। आगे जाने के लिए लर्नड माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप अपने गर्दन से थोड़ा सरिया काम करें, अपनी कंपनी को बेहतर करें, अपने लोगों की, अपनी सराउंडिंग को बेहतर करें। यू आर वट यू सराउंडेड विद और बाय विद फ्रेंड्स। तुम पेड़ों के साथ घूमते रहोगे, वो गल पानी आदत मैं की गल, वो 26 साल पुराने मजाक, वो 20 साल पुरानी गल्ला, ठीक है, वो मेमोरीज कैसा है। मुझे आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना, बिकॉज आई एम द स्पेशल वन। और किसी का अगर मिजाज नहीं है शिव भाई, है फिर मतलब है, तब भी उसे करना है, ये फिर नकलीपना नहीं है फिर? नहीं यार, बड़ा बनने के लिए अभी एक लॉबस्टर मिसाल के तौर पे एक सवाल है, नहीं खाने का दिल कर रहा उसका, बड़े यार कितनी कढ़ाई खानी है, कितनी कढ़ाइयां खा लेनी है। वो बाहर जाके भी सिडनी में कढ़ाई लाभ रहे हैं डालेंगे आप पर, नहीं खानी यार मैंने कढ़ाई। आई रिफ्यूज टू ईट माय ओन फूड व्हेन आई वेंट आउटसाइड। मैं नहीं खानी यार कढ़ाइयां यार, नहीं आलू की मैं खाना यार, मैं घर खा लूंगा। अच्छा, आई एम हियर टू चेक आउट मेनी अदर कजिन्स यार। ये सिडनी में मैंने मेरे साथ जाना है। कौन लब रहा है कढ़ाइयां? यार सारे लाभ रहे हैं। अच्छा, पान कढ़ाई की तो और मैं कुछ और भी खा ला नहीं। बट थिंग इज, मैं कभी भी अपने टीममेट के साथ हैंग अराउंड इसलिए नहीं करता था कि मुझे बाहर की कजीन देखनी थी, मुझे फॉरेन के साथ अट्रैक्शन करनी थी ना। मैं जाता था, बाहर जाता था, क्लबिंग करता था, खाना खाने जाता था, सब करता था। मैं हार्डली अपनी टीममेट के साथ बाहर जाता था, हार्डली, और मैं अकेला ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं तो करूँगा यार। मुझे तो यार देखना है ना, मैंने रॉटनस आइलैंड देखना है, मैंने साइकिल पर रॉटनस आइलैंड में घूमना है, मैंने जानना है, मैंने देखना है, मैंने फेरी जो बैठ के मैंने स्विम करना है, मैंने 1.5 किलोमीटर मैंने सेंट किट्स में जाके स्विम करना है, सॉल्यूशन में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चला गया स्विम करके, मैंने करना है यार, बिकॉज मैं आई एम बिट डिफरेंट। बट द थिंग इज, क्यों करना है? बिकॉज अल्लाह ने आपको एक स्पेशल बनाया है। बाबर आजम इज स्पेशल। इस स्पेशल को सुपर स्पेशल कैसे होना है,
That he has to think. If you need help, we're all here for you. Get bigger and better, far beyond than anybody thinks. मेरा जी बाबर आजम ब्रांड 600 करोड़ रुपए का यार बाबर आजम. अच्छा. बात करते हैं यार, करते हैं, बनाते हैं इसको. कैसे बनाए? नसीम शाह को बनाते हैं, 400 ओवर कर, 400 करोड़ रुपए कमाए. हाउ डू वी मेक अ ब्रांड? शुभम गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है. उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है. वो इन्होंने की बनाई 10 करोड़ रुपया साल था, टोटल ही होना ना. वाई 10, 15, 20 करोड़ रुपया? वाई नॉट 200, 300 करोड़ रुपया? क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे नाम से एक सिटी आ सकता है? अगर मेरे नाम से आ सकता, तुम्हारे नाम से नहीं आ सकता. सोचने की बात है ना, हराइजन की बात. मैं वो हराइजन इनका बड़ा करना चाहता हूं. तब मैं बार बार कहता हूं होगा तो बड़े असर पड़ेगा, कभी ना कभी पड़ेगा. तुम इससे निकलो, चीजों से निकलो बाहर. शिव भाई गाड़ियों पे आते हैं, गाड़ियां हैं पसंद? बड़ी है, लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बड़ी. हाँ, तो गाड़ी लॉन्ग ड्राइव नहीं पसंद, लॉन्ग गाड़ियां पसंद है. रोल्स रॉयस पसंद है. अच्छा. फेवरेट है मेरी. अच्छा, रोल्स रॉयस बचपन से. अच्छा, इसमें लैंड क्रूजर और ये जो 4x4 होती है सब लेनी. अच्छा, सब लेनी है, सब चलानी है. जेट्स भी लेने हैं, गाड़ियां भी चलानी है, बेस्ट चीजें भी करनी है. अभी इस टाइम आपके पास कौन सी गाड़ी फेवरेट गाड़ी है जो आपकी है? कौन सी है जिसपे आप ज्यादा आप ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद में? 2023 की लैंड क्रूजर. लैंड क्रूजर तो शिव भाई वैसे मेरी भी फेवरेट है, बड़ी अच्छी आई है. लेकिन पहली गाड़ी कौन सी थी वो तो बताए. कोई खटारा, कोई खैबर है, FX, किसमें पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी थी मेरी, खरीदी थी जो आपने क्या मतलब सुजुकी मार्गला. हाँ हाँ हाँ, याद आई? जिसके पावर स्टीयरिंग नहीं. जी 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 बिल्कुल. और मरगला हिल्स पे चढ़ा दी थी आपने. अच्छा, मरगला आपकी वो पहली गाड़ी थी, डिग्गी वाली. लेकिन वो अपने जमाने की बादशाह गाड़ी है जी. पावर स्टीयरिंग नहीं था ना. हाँ, पावर स्टीयरिंग नहीं था उस पावर स्टीयरिंग था. मैं एक दिन गाड़ी मोड़ा, मैं क्या करना है, कमरे पैसे लेके जाने. नहीं, VTI बुक कराओ. तो मैंने मैरून कर दी प्रोस्मेटिक. सही है. उसके बाद फिर मैं सीधा जंप मारा फरारी पे इंग्लैंड में. अच्छा. फिर मैंने बेस्ट द बेस्ट कार चलाता था 99 में इंग्लैंड में. बेस्ट द बेस्ट फरारी चलाता था, स्पाइडर चलाता था, 360 स्पाइडर चलाता था. फिर मेरे पास मर्क्स थी कन्वर्टेबल. फिर मेरे पास सारी गाड़ियाँ होती थी इंग्लैंड में. सही है. अच्छा, और बाइक्स का भी आपको शौक है? बाइक्स भी होती थी. जॉन अब्राहम ने आपकी कॉपी की है बाइक्स में. वो आप सबसे पहले हमें याद है कि वो पता नहीं किसी इंडियन क्रिकेटर का इंटरव्यू था कि एक बंदा बाइक में एंटर हो रहा है और हेलमेट और ये तो देखा था. हरभजन उसने हेलमेट उतारा तो शुएब अख्तर आ रहे हैं चलते हुए और बोले यार ये स्वैग है. 2003-4 की बात. अब सारी टीम आती थी बस में, मैं आता था मोटरसाइकिल पे. अच्छा. यार मुझे मजा आता था ना. हाँ. कुछ तो चाहिए घर से आने के लिए. उस दिन में होता क्या था, ये भी रॉन्ग कंसेप्शन है कि यार उस दिन में होता था कि सारे अपने घरों से आते थे, कुछ होटल से आते थे. अच्छा, इजाजत होती थी. आप सही. मैं मोटरसाइकिल पे आता था. अब नहीं अलाउ ना? नहीं, अब नहीं. सिक्योरिटी रीजन. पता 99 की टीम बना दी है. अब तो बेचारे क्या नहीं कर सकते. 7 बजे के बाद बाहर निकल सकते. जी जी, रूट लगता है. और 7 बजे से पहले अंदर घर आते नहीं थे. झांकने में नहीं देते शीशे से. हम 7 बजे से पहले आते नहीं थे. अच्छा, वो जाते नहीं. शिव पे बकरा ईद की आमद है. क्या लाते हैं? बछड़ा, बैल, बकरे, दुम्बे, ऊंट. अपना सीधा बकरा. अच्छा, बकरा. हाँ, नागर चली चल जाएगी. सिर्फ बकरे सिर्फ नहीं करें भाई. एक आध सिब्बी का बड़ा बैल बनता है आपका, बड़ा कोई सिब्बी विनर आप संभाले कौन उसको. है मुलाजिम तो है यार. बचपन में होता है, डर लगता है भाई बैल से. खुल गया क्या होगा. बकरे बस हमारा शुरू से ही था कि यार जो भी 5, 10, 15 बकरे लेके कुर्बानी करके दे दी. और उम्मत की तरफ से सदका करता हूँ, जो चले गए उनकी तरफ से सदका करता हूँ, कुर्बानी करता हूँ. सो बस ये ईद वाले दिन जो कुर्बानी से नहीं करके 100 साल उठ के पता मेरा फेमस काम क्या है, मेरा बेस्ट काम क्या है? रनिंग. जाकर ट्रेनिंग करो. वो सारे सोते पे हैं ना. अब जाकर ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, अपना खाओ पियो. नहीं, वो सोहेल खान ने मुझे आके बताया यार वो वेट बांध के पहाड़ों पे चले जाता है और ये है वो है और पता नहीं इतनी 36 राउंड लगाता है ग्राउंड. वो तो अंदाजा मुझे समझ नहीं आ रहा था ये एक इंसान नहीं कर सकता भाई. हाँ यार, मैं जिन्हों वाली क्वालिटी है ये मैंने आज ही मैं 3 बजे चला गया था. ये चक्कर लगाने भागने चला गया था. ये कहाँ भाग रहे थे? ग्राउंड में? यार देखो, पहले पैसे पूछे नहीं होते तो वैसे ही आम से ग्राउंडों में. अब जरा पैसे पूछे आ गए, स्टेट जरा हाई हो गया. अब इस्लामा क्लब जाता हूँ तो इधर कोई मिल देंगे. अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जैसे मांगने वाले बच्चे हैं. जो पुराने ग्राउंड जाता था, मांगने वाले बच्चे बड़े तंग करते थे मुझे. मेरी बात सुनो, रनिंग के दौरान मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा. आवाज़ें नहीं लगाया करो. आवाज़ें लगाओ मुझे गुस्सा आएगा. तो मैंने कहा इनका हल क्या करूँ. इन्हें चुप तो करना नहीं. मैं बात सुनो, 100 रुपया चक्कर है, 100 रुपये का मेरे साथ 5-6 राउंड भागो. जब वो करते हैं 7-8 राउंड, पैसे में दे देता था. पैसे में निकालता, मैं कहा पैसे चाहिए. उन्होंने कहा पहले 7 आने दे, पैसे बाद चले लगे. सारे 7 लेने थे हमें. तो वो मेरी कंपनी बन गई थी. मैंने मेक श्योर किया मेरे बेटे इनके साथ खेले, लेस प्रिविलेज्ड है. उन्होंने मेरे बेटों को ठीक ठाक पैंटी लगाई. वो भागते अच्छा हैं, वो पुशअप अच्छा लगाते हैं, वो रुकते ही नहीं, थकते ही नहीं. वो क्या हुआ, मेरे बेटे बेहतर हो गए उससे.
शिव भाई भागना मेरे पास जी जी, आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था एक कराची का एहसान है मुझ पे, कराची महाजरों का। मैं कराची से आया हूँ, कराची उस टाइम आपको कराची की ज़रूरत थी, आज शायद कराची को आपकी ज़रूरत है। बताएं क्या क्या हाल है यार कराची का, सोचे समझे मंसूबे के तहत बिगाड़ा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम सर, कोई 1 किलोमीटर का रोड सीधा नहीं है जिस पे गाड़ी चल सके। इससे ज़्यादा क्राइम पता किधर है? न्यूयॉर्क में। मैं ये नहीं कहता ये ठीक हो रहा है, न्यूयॉर्क में कराची ज़्यादा क्राइम है। अच्छा बाई द वे निकाल लो लिस्ट। नहीं होगा, मैं बल्कि पेरिस में था तो मुझे बोला कि अकेले नहीं घूमना, काले लूट लेते हैं। मुझे ये बात तो तकलीफ है, दुख है। मैंने जितने भी अच्छे मैनेजरियल जॉब के लिए जितने भी दोस्तों से मिला, वो सारे मेरे दोस्त कराची से। टॉप क्लास का दिमाग है, काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है। मैं बिलीव करता हूँ कि पंजाब की अगर पंजाब टैलेंट की मैरिज अगर कराची की मैनेजमेंट से हो जाए टैलेंट की, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क फटना शुरू हो जाए। मैं ये बिलीव करता हूँ, ये मैं एक्चुअली मानता हूँ इस चीज़ को कि मैनेजमेंट कराची से बेहतर कोई नहीं। टैलेंट पंजाब में बहुत ज़्यादा है, टैलेंट को मैनेज कौन करेगा? दूसरा, कराची गरीब की माँ बोला जाता था सर। हाँ, आज भी है, आज भी लचपाला है यार। मुझे गिलगिती कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे रखा हुआ था। कुछ नाजमाबाद के थे लड़के अपने नॉर्थ के, 10 नंबर के। अब ये लागे लड़कों को पता नहीं होंगे तो 92 की बात कर रहा हूं। नहीं है, अभी भी हैं 10 नंबर। नहीं, लड़के नहीं ना। अच्छा, लड़के नहीं होंगे, लड़के नहीं। तो शराब बोर्ड की बात की थी आपने। हाँ जी, तो उन्होंने आप मेरा ख्याल है वहां पे मजदाओं पे सफर किया है आपने। मजदाओं में सफर किया, मोटरसाइकिलों पे किया। अलकलम मेरा, 10 नंबर मेरा, डबल लालू खेत मेरा। वो मुझे हालात बहुत ख़राब होते थे, मुझे लेके जाते थे, खिलाते थे, मुझे वापस लेके आते थे। और मुझे उर्दू सिखाई उन्होंने। कराची में बात कैसी करनी भाई, आपको ये पता होना चाहिए। ये बात ऐसे बात करनी है आपने जी। तो मैं सीखता तो पता मैं ऐसे जी। तो मुझे बड़ा एहसान है कराची का मुझ पर, और मैं आज तक नहीं भूला। अगर मैं कुछ कर सका कराची के लिए, जान हाजिर है, जान हाजिर है। बलोची के लिए जान हाजिर है, पठान के लिए जान हाजिर है, माजर के लिए, गिलगिती के लिए, हर नेशनलिटी की मेरी जान हाजिर है। यकीन कर, मैं दिल से लाड करता हूँ हर बंदे से। मैं दिल से पठानों से लाड करता हूँ। मैं तुझे खुला बोल रहा हूँ। जी जी, वो भी सर लाड आप लोगों से मरते हैं। जेन्युइन लाड। मेरा यकीन कर, मुझे अफगानिस्तान से इतना फोन आता है, मुझे इतना फोन कहता है यार हमारी तरफ क्यों नहीं आता तुम? मैं कहा आज जाऊँ, आने दोगे वापस की? हाँ नहीं, फिर वो बोला आऊंगा वापस अखबार में। यार इतना लाड करते हैं मुझसे, कहते हैं आ नहीं यार। और मेरा दोस्त असगर आया होता, अभी कतर खेलने आया था, तो असगर खान कहता है यार आप आओ, एक दफ़ा आओ, आपके साथ वो लाड होगा, मज़ा आ जाएगा। तो मेरा बड़ा दिल है मैं जाऊँ, उस तरफ जाऊँ। मैं गया था वजीरिस्तान। सही। तो आगे उनको मैंने बताया था कि जो भी हालात ठीक है, 2013-14 की बात। तो मैंने कहा यार मैंने विजिट करना है, मैंने जाना है, मैंने जगह देखनी है। तो यार इस्तकबाल किया था उन्होंने मेरा, फिर अब मैं बता नहीं सकता क्या हो किया होगा, और बड़ा जबरदस्त किया होगा। बेहतरीन मेहमान नवाजी में तो सर मिसाल है। वो 60 क्लास में तोहफे थी इस तरफ, उनको तो बीच में से गुजरा, इस्लामी दिन नहीं, 2 राउंड खाली करने, मैगजीन खाली करना। यार मेरे टांगे ऐसे काम पर करके। लेकिन क्या यार उनका खाना, मुझे पठानों का खाना दुनिया का बेस्ट खाना लगता है। बलोचियों का, पठानों पंजाबी तो हम खैर खाते ही बहुत हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहमान नवाजी में सिंधी बहुत आगे हैं। जरदारी साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बल्कि आपने कहा था जरदारी साहब ने कोई आपको सपोर्ट भी की थी, कोई हेल्प भी की थी, आपने फोन किया था? उन्होंने बेंच छुड़वाया, जजेस का मसला चल रहा था, दुबई से फोन आया कि शोएब का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। मैंने अपनी जुबान कर दी है शोएब के साथ, तो शोएब को शाहरुख की टीम के साथ खेलना है, जाओ। और फिर वो चेयरमैन पीसीबी को, रहमान मलिक अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उठा के ले आए थे। उन्होंने कहा बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, शोएब जाने कहता सर मैं तो चेयरमैन हूँ, कहता सर अगला लाइए या तू फैसला करेगा। सो रहमान मलिक साहब ने मेरे सामने कहा, उन्होंने कहा भाई साहब का फोन है, अब देख ले। सो उसने बड़ी ज्यादती की थी नसीम अशरफ ने, लेकिन जरदारी साहब का एहसान मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने कहा बेटा आप जाके मेक श्योर करना यार फैंटी लगा के आना। मैं सर लगा दूँ, पहले मैच में याद है मैच जिता दी। जी 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 जी। तो पहले 1-2 ही मैच खेला था। अच्छा शुभ भाई, आपका दिल से निकलता था ये बनाते नहीं थे आप, और आपको पता भी नहीं होता था कि जब ये आप कि मैं ये कर रहा हूँ, ये दिल से होता था। मदोशी में बाबा दिल से निकली चीज दिल तक पहुंचती है। यही बात मैं आजकल नाम नहीं लिए, टू बी ऑनेस्ट, नकली पना लगता है। कुछ करते हैं क्रिकेटर, ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे शाहिद अफरीदी आप और 2-4, ऐसा लगता था कि यार दिल से कर रहा है। दिल से करोगे दिल तक पहुंचेगी यार चीज। मैं दिल से बात करता हूँ, पहुंच जाती दिल तक। मेरी ऑडियंस, मैं कौन सा फास्टेस्ट यूट्यूबर बन गया अचानक से? मैंने जो बात थी मैंने कर दी, लोगों को पसंद आई, ले लिया। इधर से ठीक हो जाओ, इधर ठीक हो जाओ, बात करो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार लॉजिक के साथ करो, लर्नड आदमी हो। सर ऑस्ट्रेलिया में आप अक्सर जाते हैं अपनी जो हड्डियां सीधी करवाने, वो क्या है, उसका खर्चा क्या है, सालाना कितनी दफा जाते हैं, क्या मामला है, वो तो बताएं। अपने ऊपर क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या है, और कब जाना होता है? करोड़ रुपया तो लग ही जाता है साल का। एक नी पे और सालाना अगर इसको पैसे को कैलकुलेट नहीं है। खैर मेरे अब तो बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक तो मेरा
अगर मैं थोड़ी बदतमीजी ना करूँ अपने घुटनों के साथ तो मैं चला सकता हूँ 10-15 साल, लेकिन मुझे फिर जाना पड़ेगा यार 5 साल बाद पूरी फुल नी रिप्लेसमेंट के साथ। तो खर्चे की तो बात तो नहीं यार, लेकिन बात ये कि तकलीफ बहुत है यार। सो बहुत तकलीफ। तकरीबन कितना खर्चा हो गया होगा, कुछ आइडिया है आपको? बहुत पैसे लगाए हैं जिसमें 15-20 करोड़ रुपया लगाते हो? जिसमें बहुत पैसे नहीं, इतना पैसा तो नहीं लगाया, लेकिन जिसमें बहुत पैसे लगे। मेरा बहुत हर चीज़ लोग समझते हैं ऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, और पीसीबी ने बहुत ख्याल रखा मेरा, और मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था बंदा। अल्लाह ने वो बंदा भेजा ही मेरे लिए था, जनरल तौकीर ज़िया। अच्छा, हाँ, क्या ज़बरदस्त आदमी थे। अच्छा, सिर्फ वो लोग समझते हैं शायद वो शोएब अख्तर के लिए, खुदाई कसम आज जो क्रिकेट चल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है आज, वो सारा उनका बनाया हुआ, सब उनका बनाया हुआ। तो तौसीफ रज़ाक वन ऑफ द बेस्ट गाय, रीजन वाई इतना नॉलेजेबल आदमी था, बाकी उसे खाल खाते थे। जनरल तौकीर ज़िया is the best guy ever as a chairman PCB. Not because he saved me, not he saved me, he saved Pakistan cricket, he saved infrastructure, he made infrastructure, and then he did many things. आज जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, ये सारी उस बंदे की देन है। अच्छा शोएब भाई, ये भी बताइए कि अल्लाह आपका भला करे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहा है जहन में। 11 लोगों की टीम बनाए इंडिया पाकिस्तान की, सिर्फ बॉलर्स, बेस्ट आज तक के बॉलर पिक एंड चूज करें आप अपने आप को। पहला मैं आपको डाल रहा हूं, सेकंड वसीम अकरम। यार इंडिया बुरा नाम ना नहीं, हाँ, अब उनके जितने भी हैं, आपका तो कोई बॉलर नहीं ले रहा मैं, इंडिया का तो कोई बॉलर नहीं ले रहा ना करें। नहीं, अनिल कुंबले, हरभजन, नहीं माइंड ना करना यार, मैं सकलैन लूंगा। सकलैन 2, ठीक, वसीम अकरम मैं वसीम भाई 3, वकार 4, और ऑलराउंडर की लिस्ट में रज़ाक करूंगा। सिर्फ बॉलर डालें, रज़ाक भी अच्छा बॉलर, अच्छा मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद जाहिद, बस काफी हैं 4, और ये हम पीक पे हो, कोई नहीं इंडिया का पीक पे 4 मोहम्मद जाहिद, मी, वसीम भाई एंड वकार भाई, पीक पे 4। उफ तौबा। ये है ना एक आपका जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है एक इंडिया का, वो कौन है? मलिक। दागी कदम फेल करने, पता क्या बोला इस पे? बोला उनका रिकॉर्ड सिर्फ मेरी बाहर लेग्स खड़ी हुई है वो तोड़ सकती है। ये तो मेरे दिल से ख्वाहिश है थोड़े, अच्छी बात, दिल से ख्वाहिश, दूर दूर तक नहीं है शिव भाई, दूर दिल से ख्वाहिश, दूर दूर तक नहीं है। ये बात आप नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं दूर दूर तक नहीं है। कोई हो तो देखेंगे, अभी नहीं है यार, नहीं है। मेरे दिल की ख्वाहिश है वो थोड़े। शाहिद भाई का भी तो टूटा था ना 37 बॉलों पे, वो जो टूट गया था, लेकिन दायरे भी तो आ गए ना, 3 दायरे। शायद जब किया था तो 1 बॉल था, दायरा 1 था 15 ओवर का, अब तो दायरे 3 है, जितना मर्जी मारो कोटा, ठीक है ना। इसलिए सचिन तेंदुलकर बड़ा बैट्समैन था, इंजमाम उल हक बड़ा बैट्समैन था, तो मुश्किल इरा में खेले हैं यार, बहुत मुश्किल इरा में खेले हैं वो लोग। सो आई थिंक यूसुफ, यूनुस, जाहिद भाई, जहीर भाई, और जहीर भाई की तबीयत नहीं ठीक, उनकी बड़ी जहीर अब्बास तबीयत नहीं ठीक करें, जाहिद भाई को अल्लाह से थे। सो मेरे ख्याल में बॉलर सिर्फ पाकिस्तान, लैंड ऑफ बॉलर्स, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ बॉलर। यार बहुत बड़ा बॉलर है, हमने समझा ही नहीं यार। 150 साल की हिस्ट्री में, 150 साल की हिस्ट्री में बॉल ही नया ले आया, एक नया बॉल ले आया, तो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये इनोवेशन कैसे आ जाएगी, वो कर गया। फास्टेस्ट सेंचुरी कर जाएगा, शायद आ जाएगा। हम तो एक अजीब तरीन कौम है हम भाईजान, हम वो काम करते हैं दुनिया करती ही नहीं। अफगानिस्तान में वो चीज नजर आ रही है जो पाकिस्तान में अब वो जो एबनॉर्मल टैलेंट है जो अजीब निकल के आ गया। ट्रेन बाय अस ना पेशावर में, इसलिए एबनॉर्मल है ना, इसलिए फ्लेयर ज्यादा है ना, कि हमारी क्रिकेट का कलर भी इनके अंदर है, खुद भी पठान है। थोड़ी सी मिच्योर क्रिकेट खेले ना, ये बहुत आगे जा सकते हैं। थोड़ी गुस्सा कम करें, थोड़ा गुस्सा कम करें। जब पाकिस्तान से तो नहीं बनता, हाँ नहीं बनता, मैं जज्बाती हो जाते हैं ये लोग। हाँ, थोड़ा गुस्सा कम करें, थोड़ी मिच्योर क्रिकेट खेलें। मिच्योर क्रिकेट खेलेंगे ना तो आगे जाएंगे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। वो इस तरह पाकिस्तान को रहना क्रिकेट से क्रिकेट की तरह रहोगे, तो आई एम श्योर दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। शिव भाई, क्रिकेट में अपना उस्ताद किसे समझते हैं? एक बंदा जिस पे आप उस्ताद डिक्लेयर कर दिया भाई ये मेरा उस्ताद है। मैं खुद, लेकिन अगर आपने खुद का उस्ताद मैं हूँ। हाँ, किसी को इस लेवल पे मर्तबा नहीं, मर्तबे की बात नहीं है। अच्छा, मैं खुद ये मानता हूँ कि मेरा दिमाग अल्लाह ने इतना अच्छा दिया कि मैं इतनी चीजें खुद देख के ऐसे पिक करता हूँ। मैंने गाड़ी आज तक किसी से नहीं सीखी, खुद चलाई। स्विमिंग मैंने खुद सीखी, इंग्लिश मैंने खुद बोलना सीखी, इंटरव्यूज देना मैंने खुद बोलना सीखे, बॉलिंग मैंने खुद सीखी। हाँ, जो मुझे शार्पन अप किया, ये बात ठीक है और ये सच है, वसीम अकरम हैज हेल्प मी अ लॉट। मेरी बहुत सी चीज़ों पर उनके साथ नहीं बनती, बट ड्यू क्रेडिट जो है मैं वसीम भाई को देता हूँ, मैं ड्यू क्रेडिट देता हूँ वकार यूनुस को देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, वो भले मेरी खुल के तारीफ ना करें, लेकिन मैं उनकी हमेशा दिल से तारीफ इसलिए करता हूँ कि मुझे बहुत फायदा हुआ उनके साथ खेलने से। मैं बॉलिंग की जितनी चलाकियां थी सारी सीख ली वसीम भाई से। ठीक है, रन अप मैंने, एग्रेशन, रन अप तो वो छोटा लेते थे, आप तो बहुत। वकार यूनुस से रन अप सीख लिया मैंने, सब सीख लिया। तो मैं बहुत रेट करता था उन दोनों को, मैं बहुत रेट करता था। मैं समझता था इनसे बड़ा बॉलर मैं हिस्ट्री में कोई नहीं आया। मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं, ठीक है मार्शल का नाम लेते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बट जो अग्रेशन, जो फिनेस, जो टेरर था ना भाईजान, वो इन दोनों में ही था भाईजान। मजा ही नहीं दिया दुनिया को। सर पीटीआई के सपोर्टर भी आजकल आप चल रहे हैं?
अच्छा, ये तो क्या हुआ? बताएं कि आप के स्टेटमेंट्स और बयान से तो ऐसे ही लग रहा है सपोर्टर चल रहा है। क्या मामला है शुभ भाई? हाँ। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं लोगों के, क्या मामला है? पीटीआई ज्वाइन कर ली मैंने, ज्वाइन कर लिया है? और ये बताया गया मुझे किसी एक कोई 3rd क्लास वीडियो सी आई थी, पता नहीं किसी ने बनाया कि जी शोएब अख्तर ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। मैं तो इमरान खान से मिला भी नहीं पिछले 4 साल से, तो मैं तो पिछले 4 साल से इमरान खान को मिला भी नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली। तो मैं बिल्कुल फार अवे हूँ पीटीआई से। मैं ए पोलिटिकल आदमी हूँ, मैं पोलिटिकल पार्टी की इज़्ज़त करता हूँ, हार्ड पॉलिटिक्स की इज़्ज़त करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरा पर्सनल एहसान जो है, मुझ पर पर्सनल एहसान जो है वो ज़रदारी साहब का है, और मैं बड़ा लाउडली बोलता हूँ ये चीज़, और मैं उनसे बहुत मिलता भी हूँ, बिलावल से मिलता हूँ, खान साहब ने कोई मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। मैं उनसे बहुत सी सियासी चीज़ें भी सीखता हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। और मैं अगर पिंडी में खड़ा हूँ, लैंडस्लाइड ना करूँ, ये कोई मजाल किसी की हो सकती है। मुझे पता अपनी ताकत के बारे में भी, मुझे पता है मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, बट है इरादा? नहीं, मेरी माँ मना कर गई थी मुझे। जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता क्या पूछना? मेरी वालदा मुझे मना कर गई थी। अच्छा। सब कर लेना, पाकिस्तान की खिदमत कर लेना, रोल जाए इस मुल्क के लिए, इस जगह के लिए रोले जाए, लेकिन गद्दारी न करी इस मुल्क के साथ, स्टे लॉयल, हराम ना खाई, स्टे लॉयल टू दिस लैंड ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ सीक्रेट लैंड। तो मैं ऑनेस्टली मैं खुद पिंडी वाला हूँ। आई बीन रेज्ड बाय द आर्मी पीपल। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो सच बता रहा हूँ। मैं GHQ से मेरा स्टार्ट हुआ है, मैं 15-16 साल का था, तो मैं ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टन, कर्नल्स, फिर जनरल्स के साथ बड़ा हुआ। मैं एग्जैक्टली नैरेटिव समझता हूँ, फौज का भी समझता हूँ नैरेटिव, कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, वो किस तरह सोचते हैं, पोलिटिकल सिनेरियो, पोलिटिकल जो हमारी एलीट वो क्या सोचती है, ये क्या सोचते हैं। जाहिर है आप तो पिंडी में, आप तो वैसी तो पिंडी में सही जिंदगी पिंडी गुजारी मैंने। तो मेरी मुझे हमेशा मेरा एक जो मेरा आधा पार्ट है वो हमेशा मेरा और ये तो खुला कर रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के रहा हूँ। बताएं, मैं कोई ये सॉफ्टवेयर अपडेट शीट नहीं हुआ मेरा कि मैं जेन्युइनली फौज से जेन्युइनली लाड करता हूँ। मैं खुद हमेशा फाइटर पायलट बनना चाहता था। F-16 वहीं से आया है। जब F-16 आया था 1980s में, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तो इसका एयर शो होता था अडियाला के ऊपर से। तो अडियाला के साथ जब F-16 उड़ा करते थे, राजेस F-16 ये उड़ा करते थे, मैं कॉपी किया करता था। हाँ, ये कॉपी करता था, मैं कॉपी करता था, पीछे भागता था। ये वहीं से आया था। तो मेरा आज भी फेवरेट जेट जो है F-16 है। इट टेक्स अबाउट 1000 डिसीजन पर सेकंड कर रहा होता है कंप्यूटर्स। मैं एविएशन भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। हाँ। तो मुझे रैप्टर के बारे में पढ़ता है, सुखोई के बारे में पढ़ता है, 5th जनरेशन के बारे में पढ़ता है, टॉप गन में 10,000 दफा देख चुका हूँ, एविएशन पढ़ता हूँ, एयर विंग्स में क्या डिजाइन नए आ रहे हैं, जेट्स में क्या कह रहे हैं, फ्यूल में क्या कर रहे हैं अब ज़्यादा, ठीक है, रोज रॉयस का इंजन का ब्लेड अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लंबी चीज़ें हैं, मैं वो नहीं बता सकता इस पर। लेकिन मुझे शुरू से बड़ा शौक था, मेरी नीली वर्दी हो, सफ़ेद टोप अपना ऊपर, राशिद मिनास वॉज माई हीरो। I thought he was the most good-looking man. Yes. And I thought, he was the guy. He was the guy. I wanted to become. अच्छा शुभ भाई, बहुत सोशल मीडिया पे ये फैन आपस में क्लैश करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर। आप तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर तो कोई दे ही नहीं सकता जवाब। तो इन दोनों के बारे में बता दें कि कौन ज्यादा आपको बेटर लगता है? यार, obviously Shaheen is playing. अच्छा, मैंने कहा is playing, is performing, focused है। मैं चाहता हूँ 400 ओवर का बॉलर बन जाए, जिसको और तगड़ा कर ले, थोड़ा और तगड़ा हो जाए, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको कम से कम नहीं तो 60-70 ओवर करने पड़ेंगे, और 60-70 ओवर तकरीबन उसको नेट्स में करने पड़ेंगे। तो आई थॉट कि आमिर को शायद काउंसलिंग की ज़रूरत थी, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी। काश वो मेरे पास आ जाता 6-7 साल पहले, या जब वो कम बैक कर रहा था, शायद मैं उसको संभाल लेता, उसको संभाल के उसको 5 साल उसको ट्रेनिंग करवाता उसको। पर अनफॉर्चुनेटली नेवर केम टू मी। अगर वो आ जाता तो मैं उसको संभाल लेता और उसको 150 से बॉलिंग करवाता और पाकिस्तान जितवाता। मैं आपके शो में आया था लास्ट, आपने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ आपके लिए जी। ये अतर के बारे में वैसे आप क्या राय रखते हैं? अतर मुझे बहुत पसंद है। अतर वाकई 2 साइकी हैं, एक तो परफ्यूम्स को लेके बड़ा सीरियस हैं, और अतर को बोलते हैं कि ये ओल्ड स्कूल है और पुरानी सोच है, और वो मौलाना लोग लगाते हैं। नहीं भाई, हाँ, ऊद अतर ये तो मेरा फेवरेट है और लगाता भी बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, आपने ये 2 ब्रांड है, ये ट्राई करने हैं, मस्कल महल के ब्लैक एंड गोल्ड एंड ब्लैक एंड सिल्वर। यस, मस्कल मैन जी, चलो मैं ट्राई करूंगा जी। इस टाइम ये पाकिस्तान का टॉप का अतर का ब्रांड चल रहा है सर जी। हमने मान लिया, हमने लगा दिया। दे सर, ये मैं वहीं दे दूं, ये जरा आप अभी लाइव जरा फीडबैक दे दें। वाह जी वाह, बेहतरीन 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 बेहतरीन। ये लग गया, एक सेकंड। अच्छा शोएब भाई, पर्सनली फ्रेगनेंस का मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जो परफ्यूम है ना, ये बनता ही अतर से। अतर तो बेसिकली परफ्यूम ऑयल होता है, और अगर ये डायरेक्ट यूज करें तो ये 2x परफ्यूम से ज्यादा फ्रेगनेंस देता है।
खैर कैसा लगा सर? ब्यूटीफुल, स्वीट, कैची, डे टाइम का मज़ेदार है। थैंक यू सो मच शिव भाई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सुरखाब के पर लगाए। और हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, कर लें? कर लें। सर हम आपको पॉडकास्ट के फॉर्मेट पे देखना चाह रहे हैं और आप करें, और आप हैं यहाँ पे भी 150-200 बंदा जिसके साथ आप बैठ सकते हैं। ऐसे बात अगर नहीं है। आप मुझे सिखाएंगे पॉडकास्ट करना तो मैं बैठ जाऊंगा। ना करें शिव भाई, मैं सच कह रहा हूँ, लाइव ऑन कैमरा, ये कट मत करना। बताइए ये आपने मुझे सिखाना पॉडकास्ट करना कैसे? मैं क्या सिखाऊं? आपने बैठना कर देना। नहीं, आप मुझे बता ब्लंट हैं आप, स्पॉन्टेनियस हैं, फिलबती हैं आप, तो आपको कोई सिखा थोड़ी सकता है। नहीं, मुझे फिर भी सीखना। मैंने तो क्या कहा था, मुझे सीखना है। मुझे हर अच्छी चीज़, हर बड़े, ये तेरा फोटे है भाई, तू पॉडकास्ट की दुनिया का शोएब अख्तर है। यार ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने सीखना भाई, आप मुझे सिखाना पॉडकास्ट करना, और जब मैं पॉडकास्ट करूंगा आपने मुझे बताना यार ऐसे नहीं ऐसे किया जाता। नहीं सर, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे। शोएब भाई, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये मेरा सेट नहीं है। मैं असल में शोएब भाई से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शोएब भाई के ही ऑफिस में उनकी सीट पे बैठ के मैं कर रहा हूँ और वो इतने काइंड है, इतने फिट है कि वो वहाँ बैठ के कर रहे हैं। शोएब भाई अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे, ये दुआ है। और एक जाते जाते फेवरेट कोई इस्लामिक स्कॉलर बताएंगे जिसको सुनते हैं? मैं सारा को सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, बाकी सबको सुनता हूँ, हर मसलक हर मसलक को सुनता हूँ, हर मसलक को, हर मसलक को सुनता हूँ। और आप कॉकटेल हैं? मौलाना इसाक साहब को बहुत सुनता हूँ। वाह 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 वाह, तो क्या कहने भाई मौलाना इसाक साहब। मैं ऑनेस्टली मैं मानता था कि हमारे रिलीजन की दुनिया में, हमारे रिलीजियस प्रीचिंग की दुनिया में जाकिर नाइक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आदमी। मुलाकात हुई उनसे, बताया आपने? बहुत बड़े आदमी है। मुझे कौशल नियाज़ी साहब पुराने, वो बहुत पसंद थे। शफी काड़वी साहब बड़े पसंद है। शफी काड़वी साहब, वाह वाह, पुराने, जी जी बिल्कुल। शफी काड़वी साहब, यस पहुंच गए। तालिब जौहरी साहब, तालिब जौहरी साहब। नयो में मुझे अली इंजीनियर इज वेरी गुड। यस, मसूद साहब बहुत अच्छे कराची वाले। मुफ्ती तारिक मसूद, वाह वाह वाह, वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। चार शादियां, आई लाइक हिम एंड और मुझे मदनी जाने वाले, मदनी वाले बहुत अच्छे लगते हैं सारे। यस यस यस, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई, मैं कभी सुनता हूँ। बल्कि वो अब्दुल हबीब अत्तारी होते हैं, उन्होंने आपको खास सलाम भी भेजा। अच्छा। और उन्होंने इनविटेशन भेजी कि व्हेनेवर यू कम जी, यू हैव टू विजिट फैजान मदीना। मैं हर मसलक का हूँ, हर मसलक मेरा है, मैं सबका हूँ। रिलैक्स रहो। मुझे रायमंड वाले कहते हैं यार 3 दिन के सरोजे के लिए जाना है, मैं बिस्मिल्लाह। मुझे कहते हैं मस्जिद में जाना है, शिया मुझे कहते हैं मस्जिद में जाना है, मैं बिस्मिल्लाह। जो बंदी मुझे कहते हैं सर इधर आ जाओ, मैं सर बिस्मिल्लाह। मेरा फेथ है ना, मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं, जब मैं रोज़ जाना, लेकिन यार मुझे सबके साथ चलना है, सारे मेरे हैं। मैंने अपनी इलादा समझे नहीं किसी को। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शिव भाई, आप कोई इस तरीके से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, जो असहाबा किराम की ताज़ीम तकरीम में आगे है, मैं तेरा गुलाम। जो पंजतन पाक की नौकरी में, मैं तो तेरा बिल्कुल, मैं तो खाक दर खाक तेरा बन गया गुलाम। तो मुझे शुरू से ही, आई डोंट नो, मुझे मेरे शुरू से मौला अली अकबर सरकार से मुझे बहुत उनसे, मुझे हज़रत हुसैन से बड़ा उनसे, मुझे बहुत उनसे, मुझे हज़रत अली से बहुत लाड है, बहुत लाड है। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाड है, और लाड करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत लाड है। और मुझे मेरे जो नक्शबंदी सिलसिला है वो आपको पता है सैयदना बकर सिद्दीक से चलता है, और इमाम जाफर सादिक से नीचे उतरता है सारा। तो मुझे बड़ा लाड है इमामीन से, बकर सिद्दीक से, उमर खत्ताब से, मुसअब बिन उमैर से, सैयद शुहदा से। तो मैं अभी गया था उम्रे में, तो आपने मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। अब तो मैंने बहुत पहाड़ को पकड़ा, मैंने कहा बात सुन, देख तूने उनसे भी प्यार किया, मैंने नबी से प्यार किया, और उन्होंने भी तुझसे प्यार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या, देख मैं तुझे पढ़ के मैं भी तुझसे करता हूँ, और याद है तू भी मुझसे करी, और गवाह बनी कि मैं कल क़यामत से कि मैं इनका मानने वाला हूँ, सैयद शुहदा का मानने वाला हूँ, मैं अपने नबी का मानने वाला हूँ, उनकी औलाद का मानने वाला हूँ। तो तूने भी गवाही देनी है, ये ना हो मुझे बोल दें। सो मुझे बहुत मुझे होता है कि मैं इराक जाऊँ, मैं ईरान जाऊँ, इराक जाना हुआ, और मैं मेरे पॉडकास्ट में पहले दफ़ा कह रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ जी। मैं बीबी सरकार, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो जर्नी है, जो आप चली हैं, आप जो तशरीफ़ फरमा लेके गई हैं यहाँ से कूफा से आप चली हैं शाम तक। करबला होना एक वजह थी, करबला को बचाना दूसरी एक सिलसिला था। वो क्या हुआ, वो यार मैं चल के करना चाहता हूँ। तो शायद मुझे लगता है लोग करते हैं। और दूसरी जो उससे पहले अगर मैं करना चाहूँ तो हिजरत आप इस्लाम की, मदीने से कूफा। हाँ नहीं, आपकी हिजरत आप इस्लाम की, मक्का से मदीना की हिजरत, मक्का से मदीना, और फिर इमाम हुसैन की मदीना से मक्का की हिजरत, मक्का से करबला की हिजरत, और फिर बीबी सरकार की हिजरत कूफा से सही है शाम तक की हिजरत।
ये पैदल करना चाहते हैं? ये ना पैदल करना चाहता मुझे, और ये मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ कि गुजरा क्या है, क्यों करबला भूल गए हम करबला क्यों भूल गए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये मैं बता रहा हूँ, शुएब भाई ने अभी नीचे बैठ के हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं। शुएब भाई ने कहा कब चलना है इराक, बनाओ प्रोग्राम, चलते। शुएब भाई ये तो खैर आपका एक अल्लाह इस्तकामत दे इसमें। मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, आपका पैगाम दूर तक आवाज़ जाएगी। जब बीबी सरकार ने कहा था ना हमारा जिक्र तू ख़त्म नहीं कर सकेगा, तो उस प्रोग्राम का नाम ही मैं जिक्र ही रख रहा हूँ कि तू हमारा जिक्र नहीं ख़त्म कर पाएगा यजीद। सो उसके साथ मैं समझता हूँ ये खिदमत अल्लाह कबूल कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। हुसैन तेरा लहू लहद का उजाला है, कोई शक नहीं कि तुझे सरवर कौनैन ने पाला है, और हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद शय क्या था, उसे तो तेरे अली असगर ने मार डाला है। शुएब भाई थैंक यू। ये देखें ये देखें ये देखें, अल्लाह ने अभी आपको बहुत इज्जत दी है और बहुत देनी है, बहुत देनी है। वेट, आप पता नहीं वेट क्यों एंड दे वॉच, वेट एंड वॉच सर। इंशाल्लाह। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, कुछ पॉडकास्टें होती हैं जो ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन वो पॉज होती हैं। मैं एक जुमला बोलता हूँ कि मैं पॉज कर रहा हूँ और थोड़े टाइम बाद उसे रिज्यूम जरूर करूंगा। शुएब भाई इजाजत दीजिएगा कि एक नशिस्त कहीं और लगाए। डेफिनेटली। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। 100%। एक तो आप, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी सामने बैठी है। मुझे शुएब भाई ने नीचे बड़ा कॉन्फिडेंस, यार खुल के आराम से, घबरा नहीं कोई, लेकिन एक समझे बात को, एक सारी जिंदगी हमने एक देखा है और वो शख्स आपके सामने बैठा यूं करके, तो हम थोड़ा बनता है नर्वस होना यार। इस पॉडकास्ट को यहीं पे ब्रेक लगाएंगे, इस उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और लीजेंड शुएब अख्तर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।